नमो नारायण फ्रेंड्स। भागवत गीता में कुछ अध्यायों में समझाया है श्री कृष्ण जी ने कि उपासना में किस तरीके से करना चाहिए, अर्थात भगवान को प्राप्त करने का माध्यम जो है वो है उपासना। उपासना जो है जैसे जब हम ध्यान करते हैं, जब ध्यान योग और साधना जब हम करते हैं, उपासना करते हैं, तब हम भगवान के जो स्वरूप को है उसे प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात भगवान के समीप हम पहुँचते हैं। ये सारे जो है हम है एक ईश्वर तक पहुँचने के। जब हम उपासना करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है, उपासना हम कर रहे हैं पर हमें जब इसका अर्थ ही नहीं पता है तो हम भगवान से क्या उपासना करेंगे। तो उपासना का अर्थ है कि उप यानी समीप और आसना यानी आसन। जब हम भगवान के समीप अपना आसन लगाकर बैठते हैं तब उस शब्द को उपासना कहा जाता है। जब हम भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अपने शरीर में धारण करते हैं, जब हम उनसे पूजा अर्चना उपासना इन माध्यमों से जब हम एकाकार होते हैं ईश्वर से, तो हमारी जो है भक्ति पूर्ण होती है। जब तक हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन नहीं होती तब तक हमें कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता, अर्थात हमारे जो आत्मा का शुद्धिकरण होता है वो उपासना के द्वारा ही होता है। जब भी हम पूजा स्थान में अपने ईश्वर की उपासना करने बैठते हैं तब हमारा मन जो होता है वो एकाग्र होता है और परमात्मा में विलीन होता है। जब परमात्मा में विलीन होता है तो हमें दैविक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जब ये दैविक शक्तियाँ हमें प्राप्त होती हैं हमारी आत्मा में, तो ये हमें अपने ज्ञान से परिपूर्ण करने लगती हैं, अर्थात जो दैविक शक्तियों के ज्ञान वो हमें मिलने लगते हैं। गायत्री मंत्र में जो गायत्री माता का जप करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर के 7 चक्र हैं, वो चक्र यदि हम उनको ध्यान करते हैं और हर चक्र पर उस देवता या देवी का ध्यान करते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो हमारे चक्र खुलते जाते हैं, अर्थात उनमें ज्ञान प्राप्ति होती रहती है। तो हमारे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम इन चक्रों पर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। जब हम अपने मन को एकाग्र करेंगे, ध्यान में लगाएंगे, तो हमारे सारे देवी देवता हम पर कार्य करना शुरू करते हैं। इसी तरह जो गायत्री माता का ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो मंत्र है ये गायत्री माता का मंत्र है। इस मंत्र को यदि हम सभी चक्रों पर रोज योगाभ्यास के द्वारा करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, तो हमारे चक्रों को क्या होता है की होती है। जब चक्रों की शुद्धि होना शुरू होती है तो आत्मज्ञान की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो आपका बौद्धिक विकास होना शुरू होता है, आपका शारीरिक विकास होना शुरू हो जाता है। तो हम जो गायत्री माता मंत्र बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, इसकी बार बार उच्चारण से या जप से हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता है। माता गायत्री जो है वो विद्या की देवी हैं, जो हमें विद्या प्रदान करती है, ध्यान को एकाग्र करती हैं। जो ध्यान है हम यदि ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की अपवित्रता आपको लगती है या महसूस होती है कि किसी व्यक्ति के आने से घर में कुछ पवित्रता कम हो गई है या बहुत दिनों से कुछ आपके काम बन नहीं रहे हैं, तो आप इस कार्य को करते हैं। यदि आप हर संडे को यानी रविवार के दिन गायत्री मंत्र का जप करते हुए कपूर के साथ अजवाइन का हवा देंगे तो आपके जितने भी कार्य रुके हुए हैं वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाते हैं। ये सिर्फ आपको एक रविवार का दिन होता है, यानी संडे के दिन ये आपको कार्य करना है, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। गायत्री माता जो है वो सभी देवताओं की
श्रेष्ठ माँ है। प्रकृति की जो है वो श्रेष्ठ माँ है। जो हमारी प्रकृति माता है वही गायत्री माता है, यानी ज्ञान देने वाली माँ। जब हमें प्रकृति हमारा ज्ञान दे रही है तो वो अपने समय में देती हैं, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में वो हमें ज्ञान प्रदान करती हैं। तो हम जब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उनका योगा अभ्यास करते हैं तो माता गायत्री का जप करने से हमारे सारे चक्रों की शुद्धि होती है। और जब इन चक्रों पे हम गायत्री माता का जप करते हुए ध्यान करेंगे तो हमारा शारीरिक विकास जो रुका हुआ होता है वो भी धीरे धीरे शुरू हो जाता है। विकास होता ही है, शारीरिक विकास ही होने लगता है। इसके अलावा आपके घर की जो भी अपवित्रता है या आपके घर में कोई बुरे दोष हैं वो भी धीरे धीरे करके दूर होने लगते हैं। एक ही बात का आपको ध्यान रखना होता है कि माता गायत्री का जो मंत्र है वो पवित्र मंत्र है। इस मंत्र के जाप से आपके शरीर की शुद्धि हो रही है और आपके घर की शुद्धि होती है। इस शुद्धि के लिए आपको सिर्फ एक ही कार्य करना होता है कि जिस दिन यानी रविवार के दिन यानी संडे के दिन माता गायत्री की पूजा हवन आप करें अपने घर पर, तो आपका जो घर है वो भी शुद्ध होता है। इसी प्रकार से कैसा है, कभी किसी के आ जाने से या व्यक्ति विशेष के आने से हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे घर में उस व्यक्ति के आने से या बुरी सोच हमारे मन में आ जाने से हमारा घर अपवित्र हुआ है, तो हम घर को कैसे शुद्ध करें। माता गायत्री का मंत्र जो है वो हमारे शरीर को शुद्ध करता है, हमारे घर को शुद्ध करता है। उस शुद्धिकरण के लिए हमें उस मंत्र का जाप निरंतर अपने शरीर में करते रहना चाहिए ताकि हमारा जो शरीर है वो शुद्ध और पवित्र बना रहे। इसी प्रकार जो हम अपने घर को है वो शुद्ध कर सकते हैं, इस मंत्र के द्वारा ही किया जाता है। हमें किसी हवन की या पूजा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। यदि हम बड़े बड़े हवन नहीं भी कर पा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनके पास इतनी साधन सामग्री नहीं होती हैं कि बड़े बड़े हवन कर सके अपने घर में, पर हम एक छोटा सा कार्य अपने घर के लिए कर सकते हैं। यदि आप हर संडे के दिन अजवाइन को एक जो हवन कुंड होता है उसमें रखिए, उसके ऊपर आपको कपूर कौन सा लेना है, जो गड़े का कपूर आता है यानी दगड़ कपूर जिसे कहा जाता है, उसका टुकड़ा रखकर उसको जलाना है और उसको पूरे घर में घुमाना है। जिस प्रकार धुआं करेगा यानी उसका जो पवित्र धुआं निकलता है, धुनी निकलती है, वो सारे आपके घर को पवित्र करती है। ये गायत्री माता का हवन होता है। इस हवन के द्वारा ही घर को शुद्ध किया जाता है। इसके शरीर के अंदर से जो मनुष्य है उसका भी शुद्धिकरण होता है। अजवाइन और कपूर एक ऐसी वस्तु है पूजा में कि ये मनुष्य की शुद्धि तो करती ही है पर अपने आसपास के वातावरण को भी करने में सक्षम होती है। यदि हम बड़े बड़े हवन करने में सक्षम नहीं भी हैं तो हम इन छोटे छोटे कार्यों कर भी अपने घर को शुद्ध और पवित्र रख सकते हैं। उपासना करने का अर्थ मैंने आपको बताया, उसका अर्थ होता है समीप और आसना का अर्थ होता है बैठना, अर्थात दैविक शक्तियों के समीप बैठना और उनकी उपासना करना यानी भगवानों के समीप बैठना। गायत्री मंत्र जो है, यदि आप भगवान के समीप बैठकर गायत्री मंत्र का निरंतर जप करते हैं तो आपके सारे चक्र शुद्ध हो जाते हैं और आपको दैविक शक्तियों से जुड़ने का, परमात्मा से जुड़ने का एक लक्ष्य मिलता है। जो आपके कार्य हैं, यदि आपके कार्य नहीं बन रहे हैं तो वो कार्य भी धीरे धीरे आपके खुलना शुरू हो जाते हैं। हर एक जो दैवी मंत्र बने हैं, हर एक देवता उसमें विद्यमान है, अर्थात जितने भी मंत्र देवों के लिए बनाए गए हैं उनके हर एक देवता अलग अलग होते हैं और उनके मंत्र
उच्चारण से वो देवता अपने जो गुण हैं वो हमें प्रदान करना शुरू करते हैं। यदि हम माता गायत्री को देखें और उनके मंत्र को लेंगे, यदि हम माता गायत्री के मंत्र का जाप कर रहे हैं तो माता गायत्री जो है वो विद्या देवी हैं, धन और ऐश्वर्य की देवी मानी गई हैं। उनके हाथ में पुस्तक है, अर्थात वो विद्या प्रदान करती हैं, आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण करती हैं। यदि आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो उससे आपकी बुद्धि का विकास होगा। तो इसलिए आप जब भी उपासना करने बैठते हैं, आपके जो भी इष्ट देव हैं उनके सामने ही, तो आप क्या करना है, अपने बौद्धिक विकास के लिए अपनी माता गायत्री का मंत्र का जप करना है। उस मंत्र के निरंतर जप से आपकी बुद्धि का विकास होना शुरू होगा। भारतीय संस्कृति में बहुत सारे देवी और देवता हैं जिनके अलग अलग मंत्रों के जप भी बताए गए हैं। हर एक देवता के जो मंत्र हैं वो किस प्रकार जप करना चाहिए, किस समय करना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो गायत्री माता का मंत्र जाप है वो यदि आप सुबह यानी जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप इस जप को करते हैं सुबह उठकर, तो आपके सारे चक्र खुलने लगते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का तात्पर्य यही है कि ब्रह्म मुहूर्त में सभी देवी और जागृत रहते हैं। जब मनुष्य सोता है यानी जो सुबह 4 से लेके 6 बजे का होता है, उस समय में देवी देवता जागृत होते हैं, पर मनुष्य क्या होता है, सोया रहता है। पर जिस व्यक्ति को आध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करना होता है वो सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त है उस समय में उठकर इस आत्म को प्राप्त करता है। अर्थात यदि आपको आध्यात्म को जानना है, अपनी आत्मा को जानना है, परमात्मा को जानना है, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा। तब आप सारे चक्रों के पावर हैं वो खुलते हैं और आपका आध्यात्म जागृत होता है। अर्थात आपकी आत्मा जागृत होती है और आपकी बुद्धि को परमात्मा से कनेक्ट करती है। इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब तक आपके मोबाइल में नेट कनेक्ट नहीं होगा तो आपके मोबाइल के कोई भी फंक्शन कार्य नहीं करते। उसी प्रकार जब हम अपने शरीर को यानी आत्मा को जब परमात्मा से कनेक्ट करते हैं तभी हमें आध्यात्म का ज्ञान होता है। इस बात के लिए प्रामाणिकता यही है कि आप इसको महसूस करें। इसको हर व्यक्ति अपने अपने शरीर में अलग तरीके से महसूस करता है, यानी हर व्यक्ति का जो ज्ञान होता है वो अलग प्रकार का होता है। जब हम आत्मा से अपने परमात्मा को पुकारते हैं या बुलाते हैं तो वो कुछ न कुछ हमें ज्ञान देते हैं। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको जो है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पाना होगा। यदि आप अपनी आत्मा को जानना चाहते हैं, अपनी आत्मा का शुद्धिकरण चाहते हैं, तो आप इस कार्य को कर सकते हैं। अर्थात गायत्री मंत्र के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं। यही कार्य है कि हम परमात्मा को कैसे पा सकते हैं, यही उपासना है। यदि हम इस उपासना को करते हैं तो परमेश्वर, परमात्मा या ब्रह्म हमें प्राप्त होते हैं। यही ज्ञान है जिसे हम प्राप्त करते हैं।